हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेसन। आप देख रहे हैं लर्न एक्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो क्या आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं? तो फिर आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आपको फ्रेजल वर्ब सिखाने वाली हूँ। ये होता है एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन, जिसके थ्रू आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जी हाँ, ये होते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस। अगर आप इनको अच्छे से सीख लें तो आप डेफिनेटली बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। और इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ आपको ये सीखना है कि आपको किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप ये पूरा लेसन मेरे साथ देखें। और इसी लेसन का एक फर्स्ट पार्ट है, जो कि एक डिफरेंट वीडियो है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप ऐसी एक और वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आपने 20 और फ्रेजल वर्ब्स सीखी हैं। ऑलराइट, तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ और फ्रेजल वर्ब्स के साथ। तो पहला वर्ब है आज के लिए ट्राई ऑन। तो जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आप कपड़े तो ट्राई करते ही होंगे खरीदने से पहले मोस्टली। जी हाँ, सिर्फ वही है ट्राई ऑन। ट्राई ऑन का मतलब होता है पहन कर देखना। ये देखना कि वह आपके लिए सही है कि नहीं, उसका फिटिंग सही है कि नहीं, आप पर सूट कर रहा है कि नहीं। तो ट्राई ऑन का मतलब होता है पहन कर देखना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग पर जा रहे हैं और आपको कोई टॉप ट्राई करना है, आप कह सकते हैं मैं ये टॉप ट्राई करके देखना चाहती हूँ। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे आई वुड लाइक टू ट्राई दिस टॉप ऑन, और आई वुड लाइक टू ट्राई ऑन दिस टॉप। ओके, अगला है ट्राई आउट। अब देखिए, वर्ड तो सेम ही है, पर हमने सिर्फ प्रेपोजिशन बदला। तो ट्राई आउट का मतलब क्या होता है? ट्राई आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाकर उसकी जांच करना। ओके, किसी चीज़ को चलाना और उसकी जांच करना। तो अब अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो क्या आप कहेंगे आई वुड लाइक टू ट्राई ऑन दिस कार? जी नहीं, उसका मतलब होता है पहनना। अगर आपको गाड़ी चला कर देखनी है और देखना है कि वह सही है कि नहीं, तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आपको ट्राई आउट यूज़ करना है। आप कहेंगे आई वुड लाइक टू ट्राई आउट दिस कार विद अ टेस्ट ड्राइव। मतलब एक बारी मैं उसे चला कर देखना चाहता हूँ कि वह मेरे लिए सही है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टच। अब टच के साथ भी हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगा के इस फ्रेज का मतलब बदल सकते हैं। तो टच एट का मतलब होता है किसी जगह पर बहुत कम देर रुकना। तो एट को हम यूजुअली किसी जगह के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी जगह पर बहुत कम देर रुक रहे हैं तो आप टच एट यूज़ करेंगे। बहुत कम देर रुकना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और बीच में शायद आप कहीं मे बी आप जयपुर जा रहे हैं और आपकी जो फ़्लाइट है वो बीच में दिल्ली रुकेगी थोड़ी देर, आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं चलो मिलते हैं थोड़ी देर, तुम आ ही रहे हो, तो आप कहेंगे नहीं, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आ रहा हूँ, फिर मेरी फ़्लाइट चली जाएगी। तो उसके लिए आप कहेंगे मैं दिल्ली बस थोड़ी देर के लिए आ रहा हूँ। आई विल टच एट दिल्ली जस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। अब अगर आप किसी जगह की नहीं पर किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, सोचिए आप अपनी क्लास में हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और आप कहेंगे कि आप किसी टॉपिक पर बहुत कम देर पढ़ाएंगे, तो आप ऑन यूज़ करेंगे। ओके, टच ऑन का मतलब होता है बहुत कम देर किसी चीज़ को पढ़ाना। तो टच ऑन को आप किसी टॉपिक के साथ यूज़ करेंगे। आप कहेंगे मैं इस टॉपिक पर बहुत कम देर पढ़ाऊंगा या फिर बहुत थोड़ा सा जिक्र करूंगा, तो आप कहेंगे आई विल टच ऑन दिस टॉपिक जस्ट अ बिट। ओके, अगला हमारे पास फ्रेजल वर्ब है डिवाइड अमंग। तो अमंग को हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत सारे लोगों में बांट रहे हैं तो आप अमंग कहेंगे। आप कह सकते हैं डिवाइड अमंग आवरसेल्व्स, मतलब हमारे बीच में बांटना।
फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं चलो काम को हम अपने बीच में बांट लेते हैं। लेट अस डिवाइड द वर्क अमंग आवरसेल्व्स। यहाँ पर आप डिवाइड बिटवीन नहीं कहेंगे, क्योंकि डिवाइड अमंग तब बोलते हैं जब बहुत सारे लोगों में कोई काम बांट दिया जाता है। पर अगर सिर्फ आप और आपके दोस्त यानी दो लोग किसी कार्य को बांट रहे हैं तो आप डिवाइड बिटवीन कहेंगे। जी, डिवाइड बिटवीन को हम तब यूज़ करते हैं जब किसी कार्य को दो व्यक्ति के बीच में बांटा जाता है। डिवाइड बिटवीन टू पीपल। तो आप कह सकते हैं चलो पैसे को हमारे बीच में बांट लेते हैं। लेट अस डिवाइड द मनी बिटवीन अस। ओके, यहाँ पर आपने पैसे को दो लोगों में बांटा। अगला है डिवाइड इनटू। डिवाइड इनटू को आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी वस्तु को बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। ओके, तो डिवाइड इनटू पार्ट्स मतलब अलग अलग हिस्से। मेरे ध्यान में अभी पिज़्ज़ा आ रहा है, क्योंकि पिज़्ज़ा को हम अलग अलग हिस्सों में बांट कर खाते हैं, अलग अलग स्लाइसेस में बांट कर खाते हैं। तो आप कह सकते हैं लेट्स डिवाइड द पिज़्ज़ा इनटू स्लाइसेस, मतलब उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट लेते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आप डिवाइड के साथ सिर्फ प्रेपोजिशन बदल के अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स बना सकते हैं। तो अगला है हमारे पास डील इन। डील इन का मतलब होता है किसी चीज़ में व्यापार करना। तो मेरा एक दोस्त है जो कि नमकीन और बिस्किट्स में व्यापार करता है, तो मैं बोलूँगी सिद्धू डील्स इन नमकीन्स एंड बिस्किट्स, मतलब वो नमकीन्स और बिस्किट्स का व्यापार करता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज डील विथ। अब डील विथ का मतलब डील इन से पूरा अलग है। डील विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से व्यवहार करना। ओके, व्यवहार करना। तो पहला है व्यापार करना डील इन, और दूसरा है डील विद व्यवहार करना। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी से थोड़ा स्ट्रिक्टली व्यवहार करना पड़ेगा या स्ट्रिक्टली पेश आना पड़ेगा, तो आप कहेंगे आई हैव टू डील विद हर स्ट्रिक्टली, मतलब मुझे उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पेश आना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि आप थोड़ा गुस्से से पेश आएँ और उनकी हर बात पर हाँ ना कहें। ओके, तो इस तरीके से डील इन और डील विद का मतलब एक दूसरे से पूरा अलग है। हमारा अगला वर्ब है डिपेंड ऑन। डिपेंड का मतलब तो हम जानते ही हैं, किसी चीज़ पर विश्वास करना। तो डिपेंड ऑन को हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। डिपेंड ऑन अ पर्सन। तो अगर आप किसी व्यक्ति पर किसी कार्य के लिए विश्वास कर सकते हैं, आप कहेंगे मैं उस पर निर्भर कर सकता हूँ। आई कैन डिपेंड ऑन हर, मतलब किसी पर निर्भर करना या विश्वास करना। द नेक्स्ट वन इज़ फेमस फॉर। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है तो आप फेमस फॉर यूज़ करेंगे। फेमस के साथ आप टू, ऑन, इन, एट नहीं यूज़ कर सकते। फेमस के साथ आप फॉर ही यूज़ करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में सोचूं तो मेरे दिमाग में श्रेया घोषाल आती हैं। तो श्रेया घोषाल अपनी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं श्रेया घोषाल इज़ फेमस फॉर हर सिंगिंग। ऑलराइट, तो याद रखिएगा फेमस के साथ आप फॉर लगाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ फॉन्ड ऑफ। ओके, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी को बहुत पसंद करना। तो अगर आपको श्रेया घोषाल बहुत पसंद हैं तो आप कह सकते हैं आई एम रियली फॉन्ड ऑफ श्रेया घोषाल। तो यहाँ पर आपने दो सेंटेंसेस सीख लिए। आप कह सकते हैं श्रेया घोषाल इज़ रियली फेमस फॉर हर सिंगिंग एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। जी, तो इस तरीके से आप फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके फ्लुएंटली बोल सकते हैं। अगला है लाफ एट। लाफ के साथ आप यूजुअली
एट यूज़ करते हैं। यूजुअली का मतलब होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो लाफ के साथ आप एट यूज़ करेंगे। लाफ एट का मतलब होता है किसी पर हंसना। तो अगर आपने कोई अजीब सा हेयर कट करा लिया है और लोग आप पर हंस रहे हैं तो हैरान मत होइए। पर अगर आपको इसी बात को इंग्लिश में कहना है, आप कहेंगे मेरे हेयर कट की वजह से लोग मुझ पर हंस रहे हैं। पीपल आर लाफिंग एट मी बिकॉज ऑफ माई हेयर कट। ओके, तो जब कोई आप पर हंसता है उसको हम लाफ एट बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिप्लाई टू। रिप्लाई टू का मतलब होता है जवाब देना। आप कह सकते हैं मुझे अपने बॉस को ट्रांसफ़र के लिए जवाब देना है। आई हैव टू रिप्लाई माई बॉस फॉर द ट्रांसफ़र, और आई नीड टू रिप्लाई माई बॉस फॉर द ट्रांसफ़र। ओके, द नेक्स्ट वन इज शट इन। शट इन का मतलब होता है शट अप। जी नहीं, शट इन और शट अप का मतलब बहुत अलग होता है। शट इन का मतलब होता है किसी को अंदर बंद करना। ओके, बंद करना। तो अगर आपके पास कोई डॉग है घर में, आप कह सकते हैं कि कुत्ते को अंदर बंद करके जाना। शट इन द डॉग व्हेन यू लीव, वरना वो भाग जाएगा। तो यहाँ पर शट इन का मतलब है अंदर बंद करना। शट अप का मतलब होता है, सभी को पता है, शट अप का मतलब होता है चुप कराना। आप कह सकते हैं मुझे चुप कराने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू शट मी अप। ओके, द नेक्स्ट वन इज वेट फॉर। वेट फॉर का मतलब होता है किसी का इंतज़ार करना। वेट फॉर, वेट के साथ आप हमेशा फॉर को यूज़ करेंगे। आप कहेंगे मैं तुम्हारा वेट करूँगा, आई विल वेट फॉर यू। द नेक्स्ट इज स्टेयर एट। स्टेयर एट का मतलब होता है किसी पर घूरना। बहुत बारी हम स्टेयर के साथ ऑन भी यूज़ कर देते हैं। शी वॉज स्टेयरिंग ऑन मी, पर ये गलत होगा। आप कहेंगे शी वॉज स्टेयरिंग एट मी, मतलब वो मुझे घूर रही थी। तो स्टेयर के साथ ऑन नहीं पर एट यूज़ कीजिए। और लास्ट है हमारा अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी अवसर का लाभ उठाने की ज़रूरत है तो आप कहेंगे आई मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वेल, अभी तो आपने अपने टाइम का बहुत अच्छा लाभ उठाया है और आपने ये वीडियो देखी है, तो आई एम श्योर आज आपने कुछ यूज़फुल सीखा है और बहुत इजीली अब आप इन सब फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करके इंग्लिश बोल पाएंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ रुके रहने के लिए, एंड वापस आइएगा मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए। मैं आपको जल्द ही मिलूंगी। बाय बाय।